हेलो एवरीवन। हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। उसमें थर्ड क्वेश्चन है हमारा एसएससी जे प्रीवियस ईयर 2009 का 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए आप इसका जो डिस्क्रिप्शन आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन का, राइटिंग आपको शायद समझ में ना आ रही हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन वाले पोर्शन में ये एक पेस्ट कर दूंगा इसका डेटा, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी तो देखिए इन एम्बैकमेंट वाज कॉम्पैक्टेड एट मॉइस्चर कंटेंट 15% एंड इट्स डेंसिटी वाज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ कोर कटर मेथड से हमने इसकी डेंसिटी डिटरमाइन की है, क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है, और एम्प्टी वेट था कोर कटर का कितना 1200 ग्राम। वेट ऑफ कोर कटर व्हेन इट इज़ फुल ऑफ सॉइल, जब इसमें सॉइल भर गई तो उसका जो वेट आया 3200 ग्राम आया। ठीक है, वॉल्यूम कितना था कटर का 1000 सीसी। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, बल्क डेंसिटी निकालना है, सेचुरेशन निकालना है। ठीक है, और रेन अगर हो जाती है और सेचुरेशन 1 हो जाता है तो उस टाइम पे वाटर कंटेंट कितना हुआ और गामा सेचुरेटेड कितना हुआ वो आपको बताना है। जी आपको लेना है 2.7। जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी। समझ आ रही है बात? तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो कोर कटर क्या होता है, एक कोर कटर टेस्ट आपने देखा होगा जिसमें क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं और इसको क्या करते हैं, इसमें डिग कर देते हैं पूरा सॉइल में। ठीक, अब क्या होता है, पूरा फिलअप हो जाता है सॉइल से। तो अब पहले तो इसका एम्प्टी वेट दे के रखा है। ठीक है, एम्प्टी वेट दे के रखा है, W1 दे के रखा है, कितना दे के रखा है 1200 ग्राम्स। फिर W2 दे के रखा है, कितना दे के रखा है, किसका किसका, ये W1 प्लस सॉइल उसमें जो आई थी वो। ठीक है, कितना दे के रखा है 3200 ग्राम्स। ठीक है, और इसका वॉल्यूम दे के रखा है कितना 1000 सीसी। तो इससे हम लोग गामा बल्क निकाल सकते हैं। देखो गामा बल्क पूछा है उसने, गामा बल्क क्या होता है, टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। तो देखो कितने से, मतलब क्या 3200 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, कितना आ रहा है देखो 2000 डिवाइडेड बाय 1000, ये हमारा आंसर आ गया 2 ग्राम पर सीसी। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर क्या आ गया, गामा बल्क। ये हमारा पहला आंसर आ गया। क्या आ गया, पहला आंसर आ गया। देखो कुछ नहीं था, सिंपल था, कोर कटर देकर रखा था, उसका एम्प्टी वेट देकर रखा था, और एम्प्टी वेट के साथ में जब उसमें सॉइल फिलअप करी, सॉइल इसमें फिलअप हो गई तो इसका वेट हमको देकर रखा था 3200 ग्राम। तो हमने W1 माइनस W2 करा तो हमारे पास सॉइल का टोटल वेट आ गया, सॉइल का टोटल वेट आ गया ये। ठीक है, W2 माइनस W1, उसके बाद में डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, वॉल्यूम। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, गामा बल्क आ गया। ठीक है, गामा बल्क निकालने के बाद वो हमसे क्या पूछ रहा है, सेचुरेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सेचुरेशन। तो सेचुरेशन देखो कैसे निकालेंगे। सेचुरेशन के लिए हम लोग गामा बल्क का दूसरा फार्मूला आप लोगों को याद है, क्या होता है पास आ गया, बल्क डेंसिटी आ गई 2 ग्राम पर सीसी। अब बल्क डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, GS, ये एस इसका सबस्क्रिप्ट में GS प्लस ES अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W। अब देखो ES इक्वल टू क्या होता है, ES इक्वल टू GS इंटू W। ठीक है, वाटर कंटेंट। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप लोग क्या कर सकते हो, आपको वाटर कंटेंट देखे रहेगा क्वेश्चन में 15%, वाटर कंटेंट कितना देके रखा है 15%। ठीक है, तो आप ES को रिप्लेस कर दो GS इंटू W से, क्या कर दो GS प्लस GS इंटू W अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W, ये गामा B। ठीक है, अब देखो आप लोग, गामा B हमारे पास है 2 ग्राम पर सीसी, GS हमारे पास है 2.7। ठीक है, प्लस 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 0.15। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई इंटू हमारे पास गामा W क्या है, यहाँ क्या है, ये ग्राम पर सीसी में ले रखा है हमने। ठीक है, तो गामा W भी क्या लेंगे 1 ग्राम पर सीसी, इसको भी ग्राम पर सीसी में लेना है। ठीक है, ये हो जाएगा 1। यहाँ से ई की वैल्यू कैलसी में कैलकुलेशन करेंगे फटाफट, 1.15 इंटू, यहाँ से आपका आंसर आ रहा है 0.5525, ये आपका ई आ गया, वॉइड रेशियो आ गया। अब आपसे उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था आपसे कि सेचुरेशन निकालो, एस कितना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे एस निकालने के लिए, देखो एस निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इस फार्मूले में बस वैल्यू पुटअप कर दो, ES इक्वल टू W GS, ES इक्वल टू W GS। देखो ई कितना है 0.5525 मल्टीप्लाइड बाय एस इक्वल टू, ठीक है, W वाटर कंटेंट कितना देख रहा था 0.15 इंटू 2.7। यहाँ से आपका एस निकल के आ जाएगा। एस देखो कितना आ रहा है, एस देखो कितना आ रहा है 0.733, मतलब 73.3% आपका सेचुरेशन वैल्यू निकल के आ रही। क्या है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन।
जो आपसे क्वेश्चन में दूसरी चीज़ पूछी गई थी। ये आपकी दो चीज़ें निकल के आ गई, एक डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकल के आ गया और एक गामा बल्क निकल के आ गया, जो कि सॉइल आपने कोर कटर से कहीं से निकाली थी। ठीक है, कोर कटर से जो आपने सैंपल लिया था उसकी एक बल्क डेंसिटी आ गई और दूसरा सेचुरेशन आ गया, उसका आपके पास क्या आ गया, वॉइड रेशियो आ गया। वॉइड रेशियो कितना आ गया, वॉइड रेशियो यहाँ लिख लो, देखो 0.5525 आ गया। ठीक है, और सेचुरेशन कितना आ गया, 0.733 73.3%। ठीक है, और गामा बल्क कितना आ गया, 2 ग्राम पर सीसी। नेक्स्ट चीज़ उसने पूछी है कि जब S = 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S = 1 मतलब रेन हो गई, सेचुरेशन डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी हो गई, 100%, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 100% हो गई, उस टाइम पे आपको क्या करना है, वाटर कंटेंट कैलकुलेट करना है, वाटर कंटेंट निकालना है और गामा सेट निकालना है। क्या निकालना है, गामा सेट निकालना है। ठीक है जी, आपको दे के रखा है। फिर से आप लोग देखेंगे ES = WGS। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। देखो E कितना हमारे पास पता था, 0.5525 मल्टीप्लाइड बाय सेचुरेशन 1 हो गया है। ठीक है, W वाटर कंटेंट हमको नहीं पता है इस पर कितना हुआ, क्योंकि अगर सेचुरेशन बढ़ा है तो वाटर कंटेंट डेफिनेटली चेंज हुआ होगा। ठीक है, और GS देखो कितना आ रहा है, 2.7 दे के रखा है, तो इस टाइम पे वाटर कंटेंट कितना आ रहा है पहले तो वो पता कर लो। ठीक है, 5525 डिवाइडेड बाय 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 1। ठीक है, ये आ रहा अपना 0.2046। देखो वाटर कंटेंट बढ़ा हुआ है, मतलब 20.46% हो गया हमारा क्या, वाटर कंटेंट। ये मतलब 15% से इंक्रीज़ होकर हो गया 20.46%। इससे क्या हुआ हमारा S = इस पे क्या हो गया, S = 1 हो गया। ठीक है, इस टाइम पे हमको क्या निकालना, वाटर कंटेंट, जो कि हमने निकाल लिया है। ये आंसर तुम्हारा आ गया। उसके बाद देखो क्या है, गामा सेट निकालना है। गामा सेट का क्या फार्मूला होता है, GS + E डिवाइडेड बाय E इंटू 1 + E इंटू गामा W। ठीक है, GS कितना है, 2.7 प्लस E हमारा निकल के आया था 0.5525 डिवाइडेड बाय 1 + 0.5525 मल्टीप्लाइड बाय गामा W कितना लेंगे, 1 ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी में आंसर निकालना है। ठीक है, चलो निकालो, 2.7 प्लस 0.5525 डिवाइडेड बाय 1.5525 2.095 कितना आ रहा है, 2.095। ये आपका क्या आ गया, गामा सेट आ गया। ये सेचुरेटेड यूनिट वेट आ गया सॉइल का। ठीक है, तो ये आप लोगों ने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली है। सबसे पहले गामा बी निकाला, उसके बाद सेचुरेशन निकाल लिया, उसके बाद आपको सेचुरेशन जब 1 हो गया तो उस पर वाटर कंटेंट निकाला, फिर गामा सेट निकाला। ये था हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन, जो कि ईजिली बिल्कुल 4 फार्मूले लगाने से आंसर निकल रहा है। बिल्कुल 5-10 मिनट का क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू, बने रहे हमारे चैनल पर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।